हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगेन इसमें जर्नल एंट्रीज पूछी है, बट जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमें लेजर्स भी ड्रॉ करना है। तो पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं एंड सॉल्व करते हैं। आई होप आपने फॉर्मेट रेडी करके रखा होगा। अगर रेडी किया तो वेरी गुड, नहीं तो रेडी करके रखो, राइट। बट शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ने से। तो उन्होंने क्या कहा है, लीला, मंदा एंड कुंदा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म जानकी स्टोर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो लीला, मंदा, कुंदा आर द पार्टनर्स एंड वो पार्टनरशिप में जानकी स्टोर नाम का दुकान चला रहे हैं, राइट। एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो 3:1 को हाईलाइट करके रखो एज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन 31st March 2018 they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under। तो उन्होंने बिजनेस फर्म को डिसॉल्व करने के बारे में सोचा जब उनकी बैलेंस शीट थी ऑन 31st March 2018 एज फॉलोज, जिसमें लायबिलिटी साइड में था उनके पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लीला, मंदा, कुंदा का कैपिटल। एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक एंड बैंक, राइट। अगेन देर इज नो न्यू आइटम इन द बैलेंस शीट, सिंपल सा बैलेंस शीट है, राइट। अगेन देर इज नो पार्टनर्स लोन अवेलेबल, तो हमें पार्टनर्स लोन का लेजर बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा बैलेंस शीट है। नीचे देखते क्या दिया है। अगेन उन्होंने आपको एडजस्टमेंट दी है, बट उन्होंने एडजस्टमेंट्स को सिक्वेंशियली नहीं दिया, यानी कि 1 2 3 4 नहीं दिया, उन्होंने सबको मिला के दिया है। बट जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इनमें से हमें जो सॉल्व करना है स्टेप के हिसाब से उतना ही बाहर निकाल के हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, लीला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹1,23,600, राइट। मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एंड बुक वैल्यू एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो इसमें दो एडजस्टमेंट बनती, एक लीला ने बिल्डिंग लिया, आगे वो कह रहे हैं मंदा ने गुडविल, स्टॉक, डेटर्स लिया एंड मंदा ने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे करने के लिए एग्री किया, राइट। तो इट इज नथिंग बट लीला एग्री टू टेक बिल्डिंग मीन्स इसे हम कहेंगे एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि मंदा ने गुडविल, स्टॉक एंड डेटर लिया, जिसे हम कहेंगे एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड शी ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स भी है इसमें। फिर आगे उन्होंने कहा है मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड, मोटर कार और मशीनरी आपने बेच दिया, राइट। एंड उससे आपको 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली मिले, मतलब मोटर कार के आपको मिले 1,51,080 एंड मशीनरी के मिले 31,680। तो जब हम स्टेप में आएंगे सेल दी एसेट, तो एसेट बेचने की इंफॉर्मेशन दी है, मोटर कार बेचा, मशीनरी बेचा, दो ही एसेट्स बेचने की इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं अगर और कोई एसेट बेचा होगा तो, राइट। तो एसेट्स बेचने के बारे में कहा है कि मोटर कार और मशीनरी बेची। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। तो जो कुंदा थी उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, मतलब लीला, मंदा एंड कुंदा आर द पार्टनर। तीनों पार्टनर बिजनेस से कुछ ना कुछ एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मंदा है वो लायबिलिटी भी ले रही है। तो यहां पर तीनों पार्टनर ने एसेट ली है, तीनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की है, प्लस देयर इज एसेट्स बेचने की इंफॉर्मेशन है एंड लास्ट वो कह रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800 के हैं, राइट। हमें करना क्या है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। आपको जानकी स्टोर के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। तो मैं आ रहा हूं ऑन फ्रेश पेज, मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जानकी स्टोर जर्नल। जानकी स्टोर के बुक्स में मैं जर्नल ड्रॉ कर रहा हूं, पहला पेज एंड दूसरा पेज, तो दो पेजेस का मैं जर्नल ड्रॉ कर रहा हूं। एंड साथ ही साथ तीसरे पेज पर मैं आ रहा हूं, मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें लीला, मंदा एंड कुंदा है, एंड चौथे पेज पर मैं बना रहा हूं बैंक अकाउंट, राइट। उन्होंने लेजर नहीं पूछा है, बट बिना लेजर हम जर्नल एंट्री नहीं दे सकते हैं। लेजर हमारा बेस बनेगा टू पास जर्नल एंट्री। तो हम स्टेप वाइज सम सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9। हर एक स्टेप का पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे, इमीडिएटली उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है, पार्टनर का कैपिटल लीला, मंदा, कुंदा का उठाओ एंड उसे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2,27,160 लीला का, 1,44,000 मंदा का एंड 1,08,000 कुंदा का। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट से उठाया एंड उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप 1 डन। स्टेप टू क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो हमने एसेट साइड पढ़ी, लायबिलिटी साइड पढ़ी, हमें कहीं पर भी जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मिला, मतलब वहाँ पर जनरल रिजर्व फंड या P&L अकाउंट में से कोई भी नहीं है। तो इस स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ एंड जंप कर रहा हूँ स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 3 क्या कहता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो हमने चौथे पेज पर बैंक का लेजर बनाया है, तो मैं पुराने बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है 3360, उसे उठा रहा हूँ एंड चौथे पेज पर बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3360। स्टेप 3 के हिसाब से बैंक का बैलेंस उठाया, बैंक अकाउंट में लिख लिया, कंप्लीट, राइट। अगेन जब भी आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करोगे तो ऑलवेज थिंक ऑफ जर्नल एंट्री। स्टेप 1 इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो जर्नल एंट्री। स्टेप 2, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व फंड होता तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बड़ा जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो उसे ना डिस्ट्रीब्यूट किया, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री हुई, राइट। फिर स्टेप 3 में बैंक का बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन लिखा, अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। तो स्टेप 1 के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं, स्टेप 3 के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप 1, स्टेप 3 नो जर्नल एंट्री। स्टेप 2 होगा, उसे आप लेजर में पोस्ट कर रहे हो तो इमीडिएटली उसका जर्नल एंट्री देना पड़ेगा, बट यहाँ पर स्टेप 2 के हिसाब से जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं था तो मैंने उसे स्किप किया, राइट। तो स्टेप 3 तक डन। स्टेप 4 पर चलते हैं, कहता है क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर और ऑल अनटच एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स में मेरे पास मोटर कार से लेके बैंक तक जितने भी एसेट्स हैं उनको मैं उठाऊंगा, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करूंगा, राइट, उसकी टोटल बाहर निकालूंगा एंड इमीडिएटली उसके लिए मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। तो शुरुआत करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिख रहा हूं मैं? टू सन्ड्री एसेट्स। उसे अंडरलाइन करके पहला मेरे पास एसेट है बिल्डिंग, उसे कॉपी करके मैं लिख रहा हूँ 1,02,000, राइट। फिर मेरे पास है दूसरा एसेट मशीनरी, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 73,000। फिर तीसरा मेरे पास एसेट है मोटर कार, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1,67,600। तो बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार मैंने कॉपी किया। उसके बाद मेरे पास है गुडविल, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 45,600। गुडविल के बाद मेरे पास अगला एसेट है इन्वेस्टमेंट, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 62,400। इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे पास है डेटर्स, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 30,600। डेटर्स के बाद मेरे पास है स्टॉक इज 45,000, उसे कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 45,000। यस और नो? स्टॉक के बाद बैंक है, बट बैंक ऑलरेडी हम बैंक अकाउंट के डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख चुके हैं, तो बैंक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बैंक इज ऑलरेडी लिखा हुआ आइटम है, तो बैंक को फिर से सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। इट इज नॉट अनटच। स्टेप 4 क्या कहता है? अनटच एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करो। बैंक ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ तो बैंक को मैं पोस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बिल्डिंग से लेके स्टॉक तक के आइटम्स को उठा रहा हूँ एंड रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहा हूँ। अब इन्हीं सारे आइटम्स का टोटल मैं लेके जा रहा हूँ बाहर, विच इज 5,26,200। तो बिल्डिंग से लेके स्टॉक तक जितने भी मेरे एसेट्स थे उनको मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, उनकी टोटल बाहर आई 5,26,200। इमीडिएटली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री देना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ जर्नल एंड मेरा जर्नल एंट्री नंबर 1 बनेगा एज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दिस एसेट जो मैंने ट्रांसफर किए। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट? क्योंकि आप अगर आपके सामने नोटबुक है तो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने सारी पोस्टिंग की। रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स और फिर बिल्डिंग, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड सो ऑन लिखा। तो उसी प्रकार से मैं एंट्री नंबर 1 कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इन सब की टोटल 5,26,200 टू बिल्डिंग, टू मशीनरी अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट एंड उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट इन द क्रेडिट कॉलम। एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी एसेट्स थे वो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, ऐसा मैंने नरेशन में बताया कि बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो स्टेप 4 के हिसाब से मैंने सारे एसेट्स उठाए, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किए एंड उसी का मैंने जर्नल एंट्री भी दे दिया। तो स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। जंप करते हैं ऑन स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 कहता है क्लोज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच लायबिलिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो मेरे पास कौन सी लायबिलिटी वो पहले मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में चलते हैं, देखते हैं मेरे पास कौन सी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल है।
बाकी जो है वो है तीनों का कैपिटल, तो कैपिटल इज नॉट लायबिलिटी, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल इनटू द बिजनेस, तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो मेरे लिए बाहर वालों की लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो मुझे इनको क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग देम टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो हमने क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल के लिए कोई अलग से अकाउंट बनाया है क्या, आंसर इज नो। तो फिर इनको कहां पर पोस्ट करेंगे, तो इनको पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं सिंपली आ रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में, मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2800 एंड बाय बिल्स पेएबल 21600। तो जो अनटच लायबिलिटी थी तो मैंने उनको उठाया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट किया, बाय क्रेडिटर्स 2800 एंड बाय बिल्स पेएबल 21600। इज दिस क्लियर? एज पर स्टेप 5 जो अनटच लायबिलिटी उठाओ, रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट करो। अगर उनके लिए कोई सेपरेट से लेजर नहीं है तो ना मेरे पास क्रेडिटर्स का कोई सेपरेट लेजर है, ना बिल्स पेएबल का कोई सेपरेट लेजर है, तो मैंने उनको उठा के रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट किया। दिस इज माय स्टेप 5। बट इसी स्टेप का मुझे क्या करना है, इमीडिएटली जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैं आ रहा हूं फिर से ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ जर्नल। मेरी दूसरी जर्नल एंट्री एग्जैक्टली उल्टी होगी ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्लोज करते वक्त मैंने रियलाइजेशन को डेबिट किया एंड सारे एसेट्स को क्रेडिट किया। अब मैं उसका उल्टा करूंगा, अब जिन जिन लायबिलिटीज को मैं क्लोज कर रहा हूं, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को मैं डेबिट करूंगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। सो माय सेकंड जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2800, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 21600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, उन दोनों की टोटल विच इज 50,400 एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे ऊपर का नरेशन था बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे एंट्री का नरेशन इज बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा स्टेप 5 का लेजर पोस्टिंग भी हो गया, जर्नल एंट्री भी हो गया। तो जंप करते हैं ऑन स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज एज पर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के हिसाब से एसेट्स को बेचो लेकिन उसका डबल इफेक्ट दे दो। तो मुझे एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा एंड एसेट्स बेचने की इंफॉर्मेशन वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने यहां पर आपको 1 2 3 4 ऐसे एडजस्टमेंट नहीं दिए, तो गो टू दी एडजस्टमेंट एंड उसमें से केवल उतने हिस्से पे ही कॉन्सेंट्रेट करो जहां पर वो एसेट्स बेचने की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो उन्होंने पूरे एडजस्टमेंट में आपको एसेट्स बेचने की बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड फॉर 1,51,080 एंड 31,680 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने मोटर कार एंड मशीनरी बस दो ही एसेट्स बेचे और पैसे कलेक्ट किए। तो एज पर स्टेप 6 सेल दी एसेट, एसेट्स बेचने की एंट्री करो। तो मैं मोटर कार एंड मशीनरी बेचने की एंट्री करूंगा, बट कहां पर, पहले एसेट्स बेचने की एंट्री में करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं आ रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी तरफ एसेट्स बेचने की एंट्री होगी, ऑन द क्रेडिट। वाई क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मोटर कार बेचा, मशीनरी बेचा, उन्हें बेच के मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यस और नो। और पैसा कहां जमा होगा, बैंक अकाउंट में। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके मोटर कार 1,51,080, मशीनरी 31,680, दोनों मिला के मैंने बेचे फॉर 1,82,760। तो मोटर कार एंड मशीनरी मिला के मेरे पास 1,82,760 रुपीज जेब में जमा हुए या बैंक अकाउंट में जमा हुए। तो एसेट्स गए एंड पैसा आया। तो पैसा आने का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो मैं 1,82,760 को उठा रहा हूं, बैंक के डेबिट में लिख रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,82,760। तो एज पर स्टेप 6 मैंने एसेट्स बेचे एंड उसे बेच के पैसा बैंक अकाउंट में जमा किया। तो स्टेप 6 के हिसाब से लेजर पोस्टिंग हो गया, एसेट्स गए, पहला इफेक्ट, बैंक में पैसे आए, दूसरा इफेक्ट। बट इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री देने के लिए मैं जर्नल में आऊंगा, बट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो यहीं पर सामने मैं बता देता हूं। बैंक के डेबिट में एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री भी वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो। सिंपल है, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री भी वही कहलाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाय बैंक, मींस रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में एंट्री मींस बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो इन आवर जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, नथिंग बट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन शुड बी आवर एंट्री, यस और नो। कौन सी एसेट्स बेची वो डिटेल में नहीं बताना है, वो नरेशन में लिखो, राइट। तो मैं आ रहा हूं ऑन द फर्स्ट पेज फॉर आवर जर्नल एंट्री number 3, which is bank account debit to realization account 1,82,760, 1,82,760, 1,82,760 कहाँ से आया, अमाउंट जो बैंक में जमा की कि मैंने मोटर कार एंड मशीनरी बेचा एंड 1,82,760 रुपीज
पैसे बैंक में जमा किए। नरेशन में मैं वही लिख रहा हूँ, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बेचा, पैसे आए, राइट। तो यहाँ पर स्टेप 6 के हिसाब से मैंने एसेट्स बेचा, पैसे बैंक में जमा किए, इमीडिएटली मैंने उसका जर्नल एंट्री भी दे दिया। तो वी आर डन विद स्टेप 6, राइट। जर्नल एंट्री, हर एक स्टेप के बाद जर्नल एंट्री दे रहा हूं मैं, यस और नो। स्टेप 6 के बाद चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 क्या कहता है? पे ऑल लायबिलिटीज एंड अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है तो उन्हें पे करो एज पर लायबिलिटी साइड देख के जो लायबिलिटी उन्हें पे करो। एंड एडजस्टमेंट में अगर उन लायबिलिटीज को कैसे पे किया है वो बताया तो उसके हिसाब से पे करो। एंड अगर खर्चे है एडजस्टमेंट में बताए हुए तो उन्हें भी पे करो। एंड इन सबको पे करने का डबल इफेक्ट दे दो, साथ ही साथ डबल इफेक्ट देने के बाद उसका जर्नल एंट्री हमें एक्स्ट्रा इस सब में बनाना है, राइट। तो लेट्स चेक कि हमारे पास लायबिलिटी कौन सी है। तो लायबिलिटी में वही दो लायबिलिटीज है हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो फर्स्ट आई हैव टू चेक इनटू द एडजस्टमेंट कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को कैसे पे करना है, पे कैसे करना है ये बताया है या नहीं। तो यस उन्होंने बताया अबाउट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। वो कह रहे हैं कि मंदा एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब हम एज अ फर्म क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को पे करेंगे क्या? आंसर इज नो। मंदा बीइंग पार्टनर, मंदा ने कहा कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल मैं पे कर देती हूँ। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हमें यानी कि बिजनेस को पे नहीं करना है, वो मंदा अपने पर्सनल लेवल पे करेगी। सो पे लायबिलिटीज, डू वी हैव टू पे लायबिलिटी? आंसर इज नो। एडजस्टमेंट कह रहा है कि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है बट वो मंदा पे करेगी। तो मैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को अभी इग्नोर कर रहा हूं, आई डोंट हैव टू पे देम नाउ। बट एडजस्टमेंट में चेक करो कि और कोई एडजस्टमेंट है क्या अबाउट एक्सपेंस। तो आंसर इज यस। लास्ट लाइन पे उन्होंने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,800, राइट। मुझे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को नहीं पे करना है बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है दैट वी हैव टू पे फ्रॉम द फर्म या फ्रॉम द बिजनेस, राइट। तो मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का पोस्टिंग करना पड़ेगा एज पर स्टेप 7। लायबिलिटी को पे नहीं करना है क्योंकि वो मंदा पे करेगी, ठीक है। तो फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करेगा ये नहीं बताया, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें यानी कि बिजनेस को अपने जेब से पे करना है, राइट। तो उसे पे करने का पहला इफेक्ट मैं दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं आ रहा हूं इन रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। जब भी आप पे करोगे तो इट इज योर लॉस, खर्चा, तो उसका एंट्री होगा ऑन द रियलाइजेशन डेबिट। मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट क्योंकि मैं बैंक से पैसा पे करूंगा। किस लिए पे कर रहा हूँ? रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो नीचे लिख रहा हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,800। ये पहला इफेक्ट हुआ। अब आई एम पेइंग 6,800 तो बैंक से पैसा जाएगा तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। तो एज पर एडजस्टमेंट मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800 पे किए, उसके बदले में मेरे बैंक से 6,800 चले गए। दिस इज माय डबल इफेक्ट फॉर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। इमीडिएटली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री देना पड़ेगा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ ऑन द फर्स्ट पेज। जर्नल एंट्री नंबर 4 विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे अभी मैंने पोस्टिंग किया, देखो आपके सामने लेजर बना हुआ है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, तो मैं एंट्री में वही लिख रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रिलेशन अकाउंट के डेबिट में मैंने क्या लिखा है? टू बैंक अकाउंट, कितना? 6,800 एंड इसका नरेशन में लिखूंगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्या लिख रहा हूं इसका नरेशन? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कि मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, राइट। तो एज पर स्टेप 7 लायबिलिटी पे नहीं करना था बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, वो मैंने पे कर दिया, राइट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि स्टेप 7 हमने लायबिलिटी एंड रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए। अब स्टेप 7 के बाद बनता है स्टेप 8। स्टेप 8 क्या कहता है? सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी एंड गिव डबल इफेक्ट। अगर कोई एडजस्टमेंट अभी तक हमने सॉल्व नहीं की है तो उन्हें सॉल्व करो, डबल इफेक्ट दे दो। तो यस, बहुत सारी एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट लेकिन उसमें से बहुत सारे आइटम्स अभी भी हमने सॉल्व नहीं किए हैं, तो उन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने एडजस्टमेंट है तो उसमें से मैं बस वही आइटम्स अभी बाहर निकाल रहा हूँ जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए, राइट। तो जो पहला आइटम हमने सॉल्व नहीं किया एडजस्टमेंट में से वो है पहली लाइन जिसमें वो कह रहे हैं लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 1,23,600। लीला ने बिल्डिंग ले लिया फॉर 1,23,600। Who is taking the building? लीला is taking the building। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ इन आर रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। लीला ने क्या लिया? लीला ने बिल्डिंग लिया, तो बिल्डिंग इज एसेट्स। एसेट जब भी पार्टनर लेगा पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंड दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। कीप दिस इन माइंड। एसेट टेकन बाय पार्टनर, रियलाइजेशन क्रेडिट, एसेट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड पार्टनर ले रहा है तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो लीला ने बिल्डिंग लिया,
तो मैं पहला इफेक्ट दे रहा हूँ रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय लीला कैपिटल अंडरलाइन करके बिल्डिंग 1,23,600 एंड इमीडिएटली इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा लीला कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट लीला के कॉलम में 1,23,600 बिल्डिंग गया बट उसके बदले में पैसे नहीं आया, वो लीला ने लिया तो लीला इज डेबिट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग गया एंड लीला को मिला। दिस इज माय डबल इफेक्ट फॉर एसेट टेकन बाय पार्टनर या बिल्डिंग टेकन बाय पार्टनर। इमीडिएटली मुझे इसका जर्नल एंट्री देना पड़ेगा, तो मैं फिर से आ रहा हूँ जर्नल में, राइट फर्स्ट पेज पर मेरी एंट्री नंबर 5 विल बी लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600, राइट। नाउ व्हाई लीला कैपिटल इज डेबिट द रिसीवर, लीला ले रही है तो लीला कैपिटल इज डेबिट एंड रियलाइजेशन से एसेट जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिट। उसी प्रकार से मेरी जर्नल एंट्री इज लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 123,600 जिस प्राइस पर लीला ने बिल्डिंग लिया। नरेशन में भी वही लिख रहा हूँ, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला, राइट। लेकिन ये एक आइटम बाकी था क्या, अभी भी एडजस्टमेंट में से हमारा अगला पार्ट बाकी है जहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है अबाउट मंदा कुछ ले रही है, तो उन्होंने क्या कहा है, मंदा टुक और गुडविल स्टॉक एंड डेटर एंड बुक वैल्यू एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो एडजस्टमेंट के इस पार्ट में वो कह रही कि मंदा ने गुडविल स्टॉक एंड डेटर 3 एसेट्स लिए, साथ ही साथ मंदा ने लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को पे करने के लिए एग्री किया। सो देयर आर 2 हिस्से इस एडजस्टमेंट में, 2 हिस्से, एक कि पार्टनर एसेट भी ले रहा है एंड दूसरा पार्टनर इज ऑल्सो एग्रीइंग टू पे द लायबिलिटीज। तो इन दोनों को एक एक करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मंदा जो एसेट्स ले रही है दैट इज मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर एंड बुक वैल्यू, से मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिर से एसेट कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो पार्टनर जब भी एसेट लेगा पहला इफेक्ट रियलाइजेशन क्रेडिट, तो मैं आ रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय मंदा कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके गुडविल, राइट, कितने में लिया 45,600, बुक वैल्यू स्टॉक 45,000 बुक वैल्यू, डेटर्स 30,600 बुक वैल्यू, तीनों एसेट मिला के उसने लिया फॉर 1,21,200। बुक वैल्यू मतलब वही वैल्यू जिस वैल्यू में वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिख रहे हैं। देखो डेबिट में देखो गुडविल कितने का है, गुडविल इज ऑफ 45,600, वही वैल्यू मैंने कॉपी की, राइट। डेबिट में देखो स्टॉक कितने का है 45,000 का, वही वैल्यू मैंने कॉपी की, राइट। फिर डेटर्स देखो कितना है 30,600 का, वही वैल्यू मैंने कॉपी की। एंड बुक वैल्यू मींस जिस वैल्यू में वो बैलेंस शीट में है। तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो बैलेंस शीट की वैल्यूज क्या है, वही मैंने कॉपी की इन तीनों एसेट्स की एंड इन तीनों की टोटल है 1,21,200। तो मंदा ने गुडविल स्टॉक डेटर मिला के 1,21,200 में लिया। इसका सेकंड इफेक्ट मैं उठाऊंगा एंड मंदा कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा 1,21,200। ऑलरेडी मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख चुका हूं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मंदा ने 1,21,200 के एसेट्स बिजनेस से लिए। इसका फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री देना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ ऑन द फर्स्ट पेज टू पास द जर्नल एंट्री। फर्स्ट पेज मेरा कंप्लीट हुआ है तो मैं सेकंड पेज पर आ रहा हूँ। तो मेरी अगली जर्नल एंट्री कौन ले रहा है, मंदा ले रही है तो मंदा कैपिटल डेबिट। कहाँ से ले रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री नंबर 6 विल बी मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,200, 1,21,200 इन तीनों एसेट्स की टोटल। नरेशन में बीइंग गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंदा, गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंदा, सिंपल। तो इस एडजस्टमेंट के हिसाब से मंदा ने जो एसेट्स लिए उसका मैंने लेजर में डबल पोस्टिंग किया एंड उसका जर्नल एंट्री दे दिया। अब इसी एडजस्टमेंट में वो आगे कह रहे हैं शी ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। वो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल यानी कि लायबिलिटी भी ले रही है, तो लायबिलिटी लेने का भी मुझे डबल एंट्री करना पड़ेगा इन लेजर और फिर मैं जर्नल एंट्री करूंगा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। एसेट्स लेने की एंट्री अगर क्रेडिट में होती है तो लायबिलिटी लेने की एंट्री डेबिट में होगी, सिंपल। इफ लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एंट्री डेबिट में जाएगी। तो हु इज टेकिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, मंदा, तो मैं लिख रहा हूं टू मंदा कैपिटल, राइट। अंडरलाइन करके क्या क्या लिया उसने, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में कॉपी कर रहा हूं 28,800 और क्या लिया, बिल्स पेबल, कॉपी कर रहा हूं 21,600। दोनों क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल मिला के उसने लिए फॉर 50,400। तो सिंपली व्हाट कैन आई से कि मंदा एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों मिला के शी इज गोइंग टू पे 50,400, राइट। पहला इफेक्ट ने दिया रियलाइजेशन के डेबिट में, टू मंदा कैपिटल शी इज एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों मिला के 50,400। इसको उठाऊंगा एंड अब मैं पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करूंगा बिकॉज दे आर टेकिंग द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अगर पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो 50,400 उठा रहा हूँ, क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मंदा के कॉलम में 50,400 क्योंकि मंदा एग्रीड टू पे द लायबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब इसका जर्नल एंट्री
देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा है टू मंदा कैपिटल, तो जर्नल एंट्री भी वही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल। तो आते हैं सेकंड पेज पर फॉर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री नंबर 7 विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल 50,400। नरेशन में मैं लिख रहा हूँ बीइंग मंदा एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मंदा ने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे करने के लिए एग्री किया, यस और नो। तो अगर आप देखोगे तो एंट्री जर्नल एंट्री नंबर 6 में एंट्री था मंदा कैपिटल टू रियलाइजेशन, एसेट लिया, उसी का उल्टा इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा बिकॉज शी इज टेकिंग लायबिलिटी, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एसेट लिया मंदा कैपिटल डेबिट, लायबिलिटी लिया मंदा कैपिटल क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट का मंदा ने जो एसेट्स लिए लायबिलिटी लिए वो पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी भी एडजस्टमेंट में से हमारा एक हिस्सा बाकी है जिसमें वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, कुंदा इज पार्टनर, तो अगेन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पहला इफेक्ट आना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो मैं फिर से आ रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ बाय कुंदा कैपिटल अंडरलाइन करके इन्वेस्टमेंट 55,440 कि कुंदा ने इन्वेस्टमेंट लिया 55,440 एंड एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर का सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कुंदा कॉलम में 55,440। तो इन्वेस्टमेंट चले गए बट कुंदा को मिले इसलिए कुंदा इज डेबिटेड। इमीडिएटली इसका जर्नल एंट्री, राइट, नथिंग न्यू। जैसे हमने लास्ट टाइम लीला कैपिटल, जैसे लीला ने बिल्डिंग लिया उसका जर्नल एंट्री किया था, वैसे ही अभी कुंदा ने इन्वेस्टमेंट लिया उसका जर्नल एंट्री होगा, यस और नो। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर देखोगे तो देखो क्रेडिट में लीला ने बिल्डिंग लिया, मंदा ने गुडविल स्टॉक डेटर लिया, कुंदा ने इन्वेस्टमेंट लिया, तो तीनों एंट्रीज क्रेडिट में आई एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट हुआ, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसी का जर्नल एंट्री फिर से मैं आ रहा हूँ सेकंड पेज पर, जर्नल एंट्री नंबर 8 विल बी कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,440, राइट, कि कुंदा ने कैपिटल लिया, नरेशन में बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा। तो वी आर डन विथ ऑल द अनसॉल्व्ड एडजस्टमेंट, यानी कि हमारा स्टेप 8 कंप्लीट हुआ। अब हमें बस स्टेप 9 के हिसाब से एक एक करके लेजर्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विथ पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो डू वी हैव पार्टनर लोन अकाउंट, हमने लेजर में पार्टनर लोन अकाउंट ड्रॉ किया था क्या, आंसर इज नो, तो उसे स्किप करो। दूसरे नंबर पर हमें किसे क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं आ रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे बैलेंस कर रहा हूँ। तो सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे मिल रहा है रियलाइजेशन लॉस ऑफ 50,000 बाय रियलाइजेशन लॉस 50,000। इमीडिएटली इस लॉस को मैं तीनों पार्टनर्स के बीच में 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो लीला मंदा एंड कुंदा के बीच में अगर मैं 50,000 लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, लीला को एग्जैक्टली 25,000 मिल रहा है, मंदा को 16,666.66 आ रहा है, तो मैं राउंड फिगर दे रहा हूं 16,667, कुंदा को दे रहा हूं 8,333, राइट। जो पॉइंट में था उसे मैंने राउंड फिगर करके तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। 50,000 लॉस लीला मंदा कुंदा को डिस्ट्रीब्यूट किया, इमीडिएटली इस लॉस को उठाऊंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सेकंड इफेक्ट दूंगा, टू रियलाइजेशन लॉस 25,000, 16,667 एंड 8,333 रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड इमीडिएटली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूं इन द जर्नल एंट्री नंबर 9। तो जर्नल एंट्री नंबर 9 मेरी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री नंबर 9 बनेगी, तीनों पार्टनर के कैपिटल में मैंने लॉस की एंट्री की, तो तीनों पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर आपके सामने लेजर है तो चेक करो, अभी एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में है एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिट एंड मंदा कुंदा एंड जो तीसरी पार्टनर है ये तीनों डेबिट है, तो इन तीनों को डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो माय 9th एंट्री या 9th जर्नल एंट्री विल बी लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,667, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,333, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, नरेशन में बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज हाउ माय जर्नल एंट्री विल अपीयर, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप 9 के हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ, उसका प्रॉफिट या लॉस हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इमीडिएटली मैं पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करूंगा, तो मैं फिर से आ रहा हूँ लेजर्स में, पार्टनर्स कैपिटल को मैं बैलेंस करता हूँ, तीनों का क्रेडिट साइड बड़ा है तो मुझे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में मिल रहा है। कुंदा का बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 44,227, मंदा का बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 56,533 एंड लीला
का बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 78,560, जिसे मैं कहूँगा टू बैंक अकाउंट। वाई बैंक अकाउंट? क्योंकि तीनों का बिजनेस क्लोज हुआ, हमने बिजनेस लिक्विडेट किया, हमने बिजनेस को बंद किया। तो बिजनेस बंद करने पर पार्टनर्स का बचा हुआ कैपिटल उन्हें बिजनेस से वापस मिलेगा इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसा। तो ये पैसा कहाँ पर है? बैंक अकाउंट में है। तो तीनों के बैलेंसिंग फिगर को मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट। नथिंग बट लीला को 78,560 वापस मिलेगा, मंदा को 56,533 वापस मिलेगा एंड कुंदा को 44,227 रुपीज वापस मिलेंगे। कहाँ से? बैंक से। तो इसका सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा एज बाय पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके लीला, मंदा, कुंदा तीनों को मिला के मैं पे कर रहा हूँ ₹1,79,320। जो बैलेंसिंग फिगर थी वही मैंने उठा के यहाँ पर कॉपी की, तीनों को मिला के मैंने 1,79,320 पे किया। सो दिस इज मैं सेटल कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल को एंड इमीडिएटली चौथे नंबर पर मेरा बैंक अकाउंट शुड गेट टैली। तो अगर आप बैंक अकाउंट को टैली करोगे तो आपका बैंक अकाउंट शुड गेट टैली फॉर 1,86,120। बैंक अकाउंट कितने में टैली हो रहा है? 1,86,120 ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल एज ऑन द डेबिट साइड। बट यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमें एक लास्ट जर्नल एंट्री देना बाकी। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि बैंक अकाउंट टैली हो गया, वेरी गुड, बट बैंक अकाउंट टैली करने के बाद इमीडिएटली आपको एक एंट्री करना है ऑफ द फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट जो अभी हमने किया कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, yes or no, 78,560, 56,533, 44,227, इसी का मुझे जर्नल एंट्री देना है जो कि होगा लीला कैपिटल डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं फिर से आ रहा हूँ ऑन द सेकंड पेज फॉर माय लास्ट जर्नल एंट्री विच इज एंट्री नंबर 10, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने बैंक से इन्हें पैसे पे किए तो बैंक इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसे गए, लीला, मंदा एंड कुंदा को मिले, इसलिए डेबिट द रिसीवर, लीला, मंदा, कुंदा कैपिटल इज डेबिट, राइट। सो दिस इज माय लास्ट जर्नल एंट्री। आई हैव टू ऑलवेज पास द लास्ट जर्नल एंट्री ऑफ फाइनल सेटलमेंट। वही मैं नरेशन में लिख रहा हूँ, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट। मैंने फाइनल सेटलमेंट पर पार्टनर्स को पैसा पे कर दिया। सो वी आर डन विथ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जर्नल एंट्रीज पूछा था, मैंने जर्नल एंट्रीज पास किए, बट मैंने लेजर को बेस लेके जर्नल एंट्रीज पास की, राइट। तो टोटल 4 पेज का सबका फॉर्मेट बना होगा। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। कल हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 4, अगेन इट इज ऑन जर्नल एंट्री। तो सब लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके लिए 2 पेजेस का जर्नल ड्रॉ करेंगे, नेसेसरी लेजर ड्रॉ करके फॉर्मेट रेडी करके रखेंगे, साथ ही साथ जितने स्टेप्स आप सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, राइट। चलो, तो आई एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू। तो मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।